मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको बेलन के सिरे का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई दी हुई है और इसके बाद बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बेलन के सिरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 154। तो बेलन की ऊंचाई है तो बराबर 21 सेंटीमीटर। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब हमें बेलन का आयतन और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7। आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 बटे में क्या हो जाएगा 22/7, क्योंकि 22/7 आर स्क्वायर के साथ क्या है, गुणा है। अब इधर 154 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 22 से काट देंगे, 22 7 154। तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर √49 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या निकालने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखेंगे। त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली, त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7 × 7। इसके बाद ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 21। अब 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 × 21। इसके बाद अब 22 की जो है 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 154 × 21। अब 21 के जो है कितने से गुणा करनी है, 154 से। तो 21 × 84, 4 हसल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद 21 को जो है कितने से गुणा करेंगे, 5, 21 5 105 हो जाएंगे, और 105 में जो है कितने जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 113। असल कितनी हो जाएगी, 11। इसके बाद 21 से कम 21, और 21 में हमें कितने जोड़ने हैं, 11 जोड़ने हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 32। तो कितने हो गए, 3234 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेलन का आयतन। इसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 2πRh। 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख देना है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमने ज्ञात की है 7, और ऊंचाई सवाल में दी हुई है कितनी है, 21। तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 22 × 21। 2 के 22 से गुणा करेंगे, 44 × 21। अब 44 की जो है 21 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौके 84। असल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब 21 को फिर 4 से गुणा करेंगे, 84, और 84 में जो है कितने जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 92।
तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमने बेलन का आयतन और क्या ज्ञात कर लिया, बेलन का क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, दोनों चीजें ज्ञात कर ली। अब मान लीजिए आपके पास बेलन, दो बेलन हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। तो दोनों बेलन के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात और दोनों बेलनों के आयतनों का जो है अनुपात ज्ञात करना है। तो वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें मानना होगा, माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर r1। पहले बेलन की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, r1। इसके बाद माना दूसरे बेलन की त्रिज्या, इसको हमने क्या मान लिया, r2। अब इनका अनुपात दिया हुआ है, r1 अनुपात r2 बराबर 2:3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r1 बटे में r2 बराबर 2/3। इसके बाद अब ऊंचाई का भी अनुपात है 5:4। इसके लिए भी हमें मानना होगा, माना पहले बेलन की ऊंचाई बराबर h1। इसको कितना मान लिया, h1। माना दूसरे बेलन की ऊंचाई बराबर h2। अब इनका भी अनुपात दिया हुआ है, h1 अनुपात h2 बराबर 5:4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h1 बटे h2 बराबर 5/4। तो इस तरीके से हमारे पास इनका त्रिज्याओं और ऊंचाई का क्या दिया हुआ है, अनुपात दे रखा है। तो हमें दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है और दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए सूत्र हमने आप लोगों को बता रखा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या दोनों के एक साथ भी लिख सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, हमें पता है 2πr(h), लेकिन हमारे पास यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है। तो हमें यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई तो जैसे हमने सवाल में मान रखी है उसी का प्रयोग करना है। तो हमारे पास पहले के लिए क्या हो जाएगी, 2πr1h1, यानी पहला जो बेलन है उसकी त्रिज्या r1 और ऊंचाई क्या है, h1। इसके बाद दूसरे बेलन की त्रिज्या हमने क्या मान रखी है, r2 मान रखी है, ऊंचाई को भी क्या मान रखा है, h2 मान रखा है। अब हमारे पास 2π से 2π कट जाएगा। अब इधर r1 बटे में r2 गुणा में h1 बटे में h2। तो r1 बटे r2 ये किसके बराबर आ रहा था, 2/3। तो यहाँ हम 2/3 लिख देंगे, गुणा h1 बटे h2 किसके बराबर था, 5/4 के बराबर। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 5/3 दूनी 6, कितना हो गया, 5/6। तो अब इनका जो अनुपात है, अनुपात जो कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा हमारे पास 5:6। ये अनुपात हो गया। तो अनुपात कितना हो गया, 5:6। इसके बाद अब हमें जो क्या ज्ञात करना है,
दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो उसके लिए भी हमें इसी तरीके से लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो आयतन के लिए सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिज्या अलग अलग है, पाई आर वन स्क्वायर एच वन। इसके बाद यहाँ पाई आर टू स्क्वायर एच टू। अब पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ अब हमें आर वन बटे आर टू इसका स्क्वायर हो जाएगा गुणा में एच वन बटे में एच टू। तो आर वन बटे आर टू 2/3 इसका स्क्वायर, एच वन बटे एच टू 5/4। तो इसका तो अनुपात हमारे पास कितना आया था, 5:6 आया था। अब इधर 2/3 को 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 गुणा में 5/4। 4 से 4 कट जाएगा, 5/9। अनुपात कितना हो गया, 5:9। तो इस तरीके से लास्ट में हमें जो क्या लिख देना है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या लिखेंगे, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कितना आया था, 5:6। और अब क्या लिखेंगे, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना है, 5:9। इस तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद।